अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो तीन खबरें हैं पीटीआई से जुड़ी हुई और एक खबर है बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो लीक्स आई थी। इससे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और तहरीरी हुक्मनामा जो है जारी किया है। डीजी एफआईए और डीजी आईबी को 19 फरवरी को तलब किया है। अदालत ने बड़ी तवील इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो दी है। केस की समाअतें जो हुई हैं उसका अहवाल भी अदालत ने रिपोर्ट उसमें अपने हुक्मनामे में लिखा है, हिदायत भी लिखी है। एक खबर और है कि पीटीआई को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में तो रिलीफ मिल गया है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन तोशाखाना केस में भी अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। पीटीआई दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि तोशाखाना केस का जो फैसला है इसको भी ख़त्म किया जाए। और तीसरी खबर अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक है कि अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बड़ा इक़दाम किया है। और मुझे तो अब ये लग रहा है कि पीटीआई क्योंकि ऐसा कहा है बैरिस्टर गौहर अली खान ने कि पीटीआई को जो बल्ले का निशान नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब पीटीआई बल्ले का निशान भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर ले लेगी या लेना चाह रही है। और उन्होंने ये कहा भी है बैरिस्टर गौहर अली ने कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट ही बल्ले का निशान दिलवाएगी। तो मैं जो हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले एक तो ऑडियो लीक्स का मामला है, बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो लीक हुई थी उससे मुतल्लिक केस था। इसमें डीजी एफआईए और डीजी आईबी को 19 फरवरी को तलब कर लिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये फैसला जो है तहरीर किया है। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। दोनों डीजीज़ को कहा गया है कि वो ऑडियो लीक्स केस में 19 फरवरी 2024 को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। अदालत कह रही है कि अटार्नी जनरल ने कहा कि जी वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस इदारे को टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी। अटार्नी जनरल ने कहा कि जी तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पर किसने रिलीज़ की? एफआईए ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली है। एफआईए ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने हुक्म दिया है डीजी एफआईए पेश होकर बताएं कि फ़ोन कॉल्स की सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। आईएसआई ने वजारत दिफा के ज़रिए ऑडियो लीक्स पर अपनी रिपोर्ट जमा कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई के पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करे कि ऑडियो लीक्स किन अकाउंट से शेयर हुई। गैर कानूनी रिकॉर्ड की गई कॉल्स की ऑडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील जमा कराई जाए। अदालत ने हुक्म दिया है कि जी डीजी आईबी बताएं कि पाकिस्तान के शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है। ये भी बताएं कि क्या रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है। चेयरमैन पीटीए आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत को ब्रीफिंग दे। ये भी बताया जाए कि मोबाइल फ़ोन सार्फिन की कॉल्स और डेटा महफूज बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। चेयरमैन पीटीए और मेंबर पीटीए रिपोर्ट के साथ इसके दुरुस्त होने का बयान हल्फी जमा कराएं। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स को भी फरीक बनाकर जवाब तलब किया जाए। टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइसेंस में टेलीफोन कॉल्स सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए कानूनी तौर पर मुदाखलत पर रिपोर्ट पेश करें। पीटीए इंटेलिजेंस एजेंसी या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इससे मुतल्लिक ख़तो किताबत से आगाह करें। बताया जाए कि किसी भी रियासती अथॉरिटी से अपने सार्फिन को डेटा शेयर करने का क्या तरीक़ेकार होता है। ये अदालत ने आर्डर जारी किया है आज
और दोनों डीजीज को तलब किया है ज़ाती हैसियत में 19 फरवरी को। दूसरी खबर तोशाखाना से मुतल्लिक है कि तोशाखाना केस का जो फैसला है वो मुअत्तल करने, सज़ा का फैसला जो है वो मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है पीटीआई ने। बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, इन्होंने रुजू किया है अपने वकील के मार्फत और अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई है, इस्तदा की गई है। तो और ये भी कहा गया है कि जी तोशाखाना केस में सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सज़ा मुअत्तल की, पूरा फैसला मुअत्तल नहीं किया। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा ये उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबात करीब हैं और बानी पीटीआई मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। मुल्क में सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सज़ा पर मबनी फ़ैसला मुअत्तल करे ताकि बानी पीटीआई जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। ये दूसरी खबर। तीसरी खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर ने भी अपने खिलाफ यानी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, इस्लामाबाद आऊँगा, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में। और ये कहा है कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाए, ये दरख्वास्त दायर की है। अदालत पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करने से रोके। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है और कहा गया है कि जी पुलिस समेत तमाम इदारों को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक अदालत हिफाजती ज़मानत दे। दरख्वास्त में रियासत इस्लामाबाद, पंजाब और KPK की पुलिस को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में एंटी करप्शन और नेब को भी फ़रीक बनाया गया है। और ये कहा गया है कि जी इल्म में आया है कि थाना रमना, गोलड़ा समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अली अमीन गंडापुर सियासी जमात के सूबाई सदर हैं, हालांकि सूबाई सदर अब नहीं रहे। जब इलेक्शन कमीशन से इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई के कलअदम करार हो गए तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर भी सदर नहीं रहे सूबाई, क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी अभी जो इलेक्शन कलअदम करार दिए गए हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसी में सूबाई सदर बने थे। और जब बैरिस्टर गोहर अली खान मरकज़ी सदर के ओहदे पर नहीं रहे तो अली अमीन गंडापुर भी सूबाई सदर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी वो सूबाई सदर है एक बड़ी जमात के, सियासी जमात के। अली अमीन गंडापुर को गैर कानूनी तौर पर इतने मुकदमात में नामजद किया गया है। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन और उस्मान अमीन ने भी मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के लिए दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त वकील राजा ज़हूरुल हसन के ज़रिए दायर की गई हैं। ये हैं तीन खबरें। अब मैं पीटीआई ने जो तोशाखाना का फैसला, सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त दायर की है, अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद कवी इम्कान है कि पीटीआई अपना बल्ले का जो निशान है वो हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेगी, क्योंकि बैरिस्टर गोहर अली खान ये मीडिया टॉक कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ही बल्ले का निशान दे सकती है। हालांकि अब बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को अगर काम करने दिया जाए अपना, या उनको काम से रोका जाए अपना काम करने से, तो फिर ये इदारों में मुदाखलत समझी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को, तारीख भी इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, फिर बल्ले का निशान भी सुप्रीम कोर्ट ने देना है, तो फिर बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर कर ले इलेक्शन कमीशन को। मुतअद्दिद बार इस तरह हुआ है, माजी में भी ऐसा लग रहा होता है कि जिस तरह चीफ जस्टिस भी बंदयाल साहब के दौर में हुआ था ना, लग रहा था कि सदर ममलकत भी चीफ जस्टिस साहब बने हुए हैं, वज़ीर आज़म भी वही बने हुए हैं,
और ये मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ के दौर में थे, पीडीएम के दौर में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही बने हुए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यही बने हुए हैं। ये बंदियाल साहब ने तमाम के तमाम इदारों के इख्तियारात जो हैं वो हाईजैक किए हुए थे। तो ये तस्वीर उस वक़्त आम हो चुका था, सोशल मीडिया पे ये डिबेट चल पड़ी थी कि एक ही फ़र्द है जो चीफ जस्टिस भी है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी है, जो सदर ममलिकत भी है, जो वज़ीर आज़म भी है, जो आर्मी चीफ भी है। तमाम के तमाम इदारों के सरबराहों के और इदारों के इख्तियारात उन्होंने अपने पास छीन कर अपने पास रखे थे। तो ये तअस्सुर भी नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है तो उसको अगर पीटीआई चैलेंज करती है तो फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का बड़ा इदारा ज़रूर है और कुछ लोगों की राय होती है कि जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, अपना काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी अहमियत देनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को ऐसे खामखा में चैलेंज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो शफाफ इंतखाबात कराना है या इंतखाबी निशानात अलाट करने हैं या इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला करना है, कबूल करने का, न करने का या मुस्तरद करने का, या गोशवारों का, असासों का मामला होता है, ये सारे मामलात इलेक्शन कमीशन के हैं। ये सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत के या किसी और इदारे के इख्तियारात के दायरे इख्तियार में नहीं आता, ये इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि इशारा दे दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे ताकि वो बल्ले का निशान हासिल कर सके। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।